नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोक देवियों के बारे में और लोक देवताओं के बारे में। हमने संपूर्ण जानकारी ली थी। 2 पार्ट लोक देवताओं के बने थे, उनमें संपूर्ण जानकारी लोक देवताओं के बारे में हमने आपको दी थी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोक देवियों के बारे में। जो भी मोस्ट राजस्थान की लोक देवियाँ हुई है उनके बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं माता तनोट की। तनोट माता की हम बात करें तो तनोट माता का जो मुख्य मंदिर है वो तनोट जैसलमेर के अंदर पड़ता है। जैसलमेर की एक जगह है तनोट, जहाँ पर मुख्य मंदिर है माता तनोट का। और तोप के गोलों और बमों से रक्षा है वो ये माता करती है। यानी तोप के जो गोले हैं और बमों से ये माता है वो हमारे जो जवान हैं उनकी रक्षा करती आई है और अभी भी रक्षा ये माता करती है। बीएसएफ के जवान इनकी पूजा है वो करते हैं। बीएसएफ के जो जवान होते हैं वो इस माता की पूजा करते हैं। और बीएसएफ की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की फुल फॉर्म होती है। तनोट माता है उनको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसमें थार की वैष्णो देवी माता तनोट माता को कहा जाता है और रुमाल की देवी भी माता तनोट माता को कहा जाता है। तो ये थे तनोट माता के बारे में कुछ फैक्ट। इनसे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं जाने वाला है। आगे बात करते हैं माता करणी की। तो करणी माता की यदि बात की जाए तो करणी माता का जो जन्म हुआ था वो आपका सुआप जोधपुर के अंदर एक जगह पड़ती है, वहाँ पर करणी माता जी का जन्म हुआ था। चारण जाति के अंदर माता करणी का जन्म हुआ। बचपन का नाम रिद्धिबाई था। बचपन का नाम रिद्धिबाई था। और करणी माता को दाढ़ी वाली डोकरी भी कहा जाता है। करणी माता को दाढ़ी वाली डोकरी के नाम से भी जाना जाता है। प्रतीक या सिंबल की बात की जाए तो चील पक्षी या तमली पक्षी भी इसको कहा जाता है। वो प्रतीक चिन्ह के रूप में माता करणी के रूप में जाना जाता है। मुख्य मंदिर की बात की जाए तो माता करणी के मुख्य मंदिर की यदि हम बात करें तो मुख्य मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर करणी माता का मुख्य मंदिर है, जिन्हें चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। और चूहों को काबा कहा जाता है। चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। और सफ़ेद चूहे के दर्शन होते हैं उनको बहुत ही शुभ माना जाता है। यानी जिस व्यक्ति ने सफ़ेद चूहों के दर्शन कर लिए उसको ऐसा माना जाता है कि साक्षात माता करणी के दर्शन कर लिए हैं। यहाँ पर कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि राव बीकाजी थे। राव बीकाजी ने करणी माता के आशीर्वाद से ही बीकानेर की स्थापना है वो की थी। राव बीका जो कि बीकानेर के शासक रहे हैं, उन्होंने ही बीकानेर की स्थापना की और माता करणी जी के आशीर्वाद से ही बीकानेर की स्थापना की थी। आगे हम बात करें तो नेहड़ी जी का मंदिर है वो देशनोक बीकानेर के अंदर ही पड़ता है, जहाँ पर माता करणी स्वयं है वो रहती थी। माता करणी है वो स्वयं वहीं पर रहती थी। माता करणी है वो नेहड़ी जी का जो जहाँ पर मंदिर बना हुआ है वहीं पर माता करणी रहती थी। माता करणी जी है वो तेमड़े राय जी की पूजा है वो करती थी। और तेमड़े राय जी का मंदिर भी देशनोक बीकानेर के अंदर बना हुआ है। और माता करणी है वो बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी के रूप में जानी जाती है। तो माता करणी के बारे में हमने जो फैक्ट देखे थे वो आप देख सकते हैं कि जन्म सुआब जोधपुर के अंदर चारण जाति में हुआ। बचपन का नाम रिद्धिबाई। करणी माता को दाढ़ी वाली डोकरी भी कहा जाता है। प्रतीक या सिंबल है वो चील पक्षी है जिसको समली भी कहा जाता है। मुख्य मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर जिसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। चूहों को काबा कहा जाता है। सफेद चूहों के दर्शन को शुभ माना जाता है। राव बीका ने करणी माता जी के आशीर्वाद से ही बीकानेर की स्थापना है वो की थी। जो नेड़ी जी का जो मंदिर है वो देशनोक बीकानेर के अंदर पड़ता है, जहाँ पर माता स्वयं रहती थी। और करणी माता तेमड़े राय जी की पूजा करती थी। तेमड़े राय जी का मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर है। और बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी के रूप में माता करणी को जाना जाता है। आगे की कड़ी में हम बात करते हैं जीर्ण माता जी की। तो जीर्ण माता जी की आगे की कड़ी में हम बात करें
तो जीण माता जी को जयंती माता भी कहा जाता है। मुख्य मंदिर रेवासा सीकर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। रेवासा सीकर के अंदर माता जीण माता जी का जो मंदिर है वो बना हुआ है। इस मंदिर का जो निर्माण किया गया था, करवाया था, वो पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट के एक सामंत हुए थे, हट्टर मोहिल जी ने इसका निर्माण करवाया था। इस मंदिर के पास में जीण माता जी के एक भाई हुए थे हर्ष, जिनका भी मंदिर चौहान राजा गुवक ने करवाया था। ये जीण माता के बारे में कुछ फैक्ट थे। आगे भी कुछ फैक्ट है यहाँ पर जीण माता के बारे में कि चौहानों की इष्ट देवी के रूप में जीण माता को जाना जाता है। चौहानों की इष्ट देवी है जीण माता। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जीण माता का जो लोकगीत है, जीण माता का जो लोकगीत है वो सबसे लंबा लोकगीत माना जाता है। और जीण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मधुमक्खी के काटने के बाद यदि जीण माता का स्मरण किया जाए तो मधुमक्खी के काटने का असर नहीं रहता है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट आगे ये भी है कि औरंगजेब ने जीण माता के मंदिर में छत्र चढ़ाया था तथा जीण माता के मंदिर में घी है वो केंद्र सरकार की तरफ से भेजा जाता है। यानी जो केंद्र सरकार है वो जीण माता के जो मंदिर है उनके अंदर जो घी है वो केंद्र सरकार की तरफ से है वो भेजा जाता है। आगे की कड़ी में हम बात करें तो सकराई माता या शाकंभरी माता की बात की जाए, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बार इन्हीं में से प्रश्न है वो पूछा गया है। सकराई माता या शाकंभरी माता की बात की जाए तो इनका जो मंदिर है वो उदयपुर बाटी झुंझुनू जिले के अंदर मलय केतु पर्वत है, वहाँ पर सकराई माता या शाकंभरी माता का मंदिर है वो बना हुआ है। और इनका जो मेला है वो चैत्र व आश्विन में नवरात्रों में है वो इनका मेला भरता है। और खंडेल वालों की ये कुलदेवी है। सकराई माता की इनकी कुलदेवी है, खंडेल वालों की कुलदेवी है। अन्य मंदिर की बात की जाए तो सांबर जो जयपुर जिला है उनके अंदर एक जगह पड़ती है सांबर, वहाँ पर भी जो सकराई माता या शाकंभरी माता है उनका मंदिर बना हुआ है। एक यूपी के अंदर एक जगह पड़ती है सहारनपुर, सहारनपुर एक यूपी के अंदर जगह पड़ती है, वहाँ पर भी सकराई माता या शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट और यदि पूछे मुख्य मंदिर की बात आ जाए तो वो आपका उदयपुर बाटी झुंझुनू के अंदर बना हुआ है, जो कि मलय केतु पर्वत के ऊपर बना हुआ है। मेला चैत्र व आश्विन में नवरात्रों में मेला बढ़ता है। खंडेल वालों की कुलदेवी है। अन्य मंदिर सांबर जयपुर सहारनपुर यूपी के अंदर बना हुआ है। आगे की कड़ी में हम बात करें तो शीतला माता की हम बात करते हैं तो शीतला माता के दो जगह मंदिर है। एक तो है आपका चाकसू जो कि जयपुर जिले के अंदर एक जगह पड़ती है चाकसू, वहाँ पर शीतला माता का मंदिर बना हुआ है। एक कागा जोधपुर के अंदर एक जगह पड़ती है, वहीं पर भी शीतला माता का मंदिर है वो बना हुआ है। गाड़ी या साधन की बात करें तो शीतला माता की गाड़ी या साधन है वो गधा है। और मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी जिसे हम बासेड़ा भी कहते हैं, बासेड़ा भी कहते हैं, उसे चैत्र कृष्ण अष्टमी को माता शीतला का मेला बढ़ता है। माता शीतला के जो पुजारी होते हैं वो विशेष रूप से कुंभार जाति के लोग देखे गए हैं और कुंभार जाति के लोग हैं वो माता शीतला के पुजारी होते हैं। और शीतला माता के बारे में एक फैक्ट की बात है कि एकमात्र देवी है, शीतला माता एकमात्र देवी है जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है और चेतक रक्षक देवी के रूप में शीतला माता को जाना जाता है। बच्चों की संरक्षिका देवी भी कहा जाता है। और बांझ महिलाएं संतान प्राप्ति हेतु माता शीतला की पूजा है वो करते हैं, यानी बांझ महिलाएं हैं वो संतान प्राप्ति हेतु माता शीतला की पूजा है वो करते हैं। तो शीतला माता के बारे में ये कुछ फैक्ट थे। मंदिर है साक्षू जयपुर कागा जोधपुर के अंदर है, दो जगह मंदिर है और गाड़ी है वो गधा है। मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है जिसे हम बासेड़ा भी कहते हैं। पुजारी है वो कुंभार जाति के लोग होते हैं। एकमात्र देवी है जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। चेतक रक्षक देवी के रूप में इनको जाना जाता है। बच्चों की संरक्षिका देवी के रूप में भी जाना जाता है। बांझ महिलाएं संतान प्राप्ति हेतु शीतला माता की पूजा है वो करती है। आगे की कड़ी में हम बात करें केला देवी माता की तो केला देवी माता का जो मंदिर है वो त्रिकुट पहाड़ी करौली के अंदर बना हुआ है और करौली के जादौन राजवंश की कुलदेवी के रूप में इसे जाना जाता है और यदवंश राजवंश की कुलदेवी के रूप में भी इनको जाना जाता है। यहाँ पर
इनके भक्तों की बात की जाए, यहाँ पर इनके भक्तों की बात की जाए तो इनके भक्तों को लांगुरिया कहा जाता है। इनके भक्तों को क्या कहा जाता है? केला देवी के भक्तों को क्या कहा जाता है? केला देवी माता के भक्तों को लांगुरिया कहा जाता है। इनके गीत गाए जाते हैं, उनको लांगुरिया गीते कहा जाता है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है कि इस माता को केला देवी माता को भगवान श्री कृष्ण की तो बहन अथवा हनुमान जी की माता भी माना जाता है। हनुमान जी की माता भी माना जाता है। और केला देवी माता के मांस का भोग है वो नहीं लगता है। और इन माता का जो मेला है वो साल में एक बार भरता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस माता का मेला साल में एक बार भरता है। एग्जाम में बार बार इसमें यहीं से प्रश्न पूछा गया है। आपके जो आरएस का एग्जाम हुआ था उनके अंदर भी यहीं से प्रश्न है वो पूछा गया था। बोरा भक्त की जो छतरी है वो इन माता के मंदिर के सामने ही जस्ट बनी हुई है। और यहाँ पर छोटे बच्चों का इलाज है वो किया जाता है। आई माता की यदि हम बात करें तो आई माता का जो मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर के अंदर बना हुआ है। सिरवी समाज की कुलदेवी के रूप में इनको पूजा जाता है। और इनके मुख्य मंदिर को बड़ेर कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आई माता के मुख्य मंदिर को बड़ेर कहा जाता है, अन्य मंदिरों को दरगाह कहा जाता है। और आई माता रामदेव जी की अनुयायी थी। और आई माता के मंदिर में दीपक की ज्योति से केसर है वो टपकती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आई माता के मंदिर में केसर है वो टपकती थी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोक देवियाँ जितनी भी है उनके बारे में हम बात करेंगे। पार्ट 2 के अंदर हम मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिएगा आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।